नमस्ते, आप सुन रहे हैं स्टोइक सोच। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो आपके मन के किसी कोने को जरूर छू लेगी। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी किसी के पीछे भागते हुए खुद को खोया हुआ महसूस किया है? वो पल जब आप अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा वक्त, अपना सारा ध्यान किसी एक इंसान को दे देते हैं। मन में एक उम्मीद होती है कि शायद वो समझ जाएंगे कि आप उनके लिए कितना कुछ करते हैं। पर क्या होता है, वो आपसे और दूर चले जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं ये सोचते हुए कि आखिर गलती कहां हुई। ये दर्द, ये बेचैनी कितनी परेशान करने वाली होती है ना? मैं भी उस राह से गुजरा हूं। वो रातें जब नींद नहीं आती थी, वो दिन जब हर पल बस एक जवाब का इंतजार होता था। पर सच ये है कि जितना हम किसी के पीछे भागते हैं उतना ही वो हमसे दूर हो जाता है। ये एक ऐसा सच है जो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी दुनिया हमें कुछ और ही सिखाती है। फिल्में, कहानियां, यहां तक कि हमारे आसपास के लोग भी यही कहते हैं, और मेहनत करो और कोशिश करो, पीछे भागो तो शायद वो तुम्हारा हो जाए। पर क्या ये सच है? नहीं, सच ये है कि पीछा करने से बहुत कम बार कुछ हासिल होता है, बल्कि ये हमें अंदर से तोड़ देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो एक संतुलन टूट जाता है। हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि उनकी जरूरत हमें है, पर हमारी जरूरत उन्हें नहीं। ये एक शक्ति का खेल बन जाता है। और दोस्तों, जब ये संतुलन बिगड़ता है तो रिश्ते की नींव हिलने लगती है। लोग उस इंसान की कद्र करते हैं जो अपनी कीमत जानता हो, पर जब हम पीछे भागते हैं तो हम अपनी वो कीमत खो देते हैं। हम कहते हैं, बिना तुम्हारे मैं अधूरा हूं, और यही वो बात है जो हमें कमजोर बना देती है। स्टोइक दर्शन हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। वो कहते हैं, जो हमारे बस में है उसे संभालो, और जो हमारे हाथ में नहीं उसे छोड़ दो। इसमें दूसरों के फैसले, उनकी भावनाएं, उनका प्यार भी शामिल है। हम कितना भी चाहें, किसी का दिल जीतने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकते। ये एक कड़वा सच है, पर यही हमें आजादी देता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा काम सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है, न कि किसी को अपने लिए बदलना, तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। जरा सोचिए, आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, जवाब का इंतजार करते हैं, वो जवाब नहीं आता तो आप और भेजते हैं। आपकी बेचैनी बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, और वो उस दबाव को महसूस करते हैं। वो दबाव जो उन्हें आपसे और दूर ले जाता है। अब सोचिए, अगर आप रुक जाएं, अगर आप उस ऊर्जा को अपने ऊपर लगाएं, अपने सपनों को पूरा करने में, अपनी खुशी को ढूंढने में, क्या होगा? आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये स्टोइक सिद्धांत की ताकत है। ये हमें सिखाता है कि असली आकर्षण पीछा करने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में है। जब आप अपने आप को प्राथमिकता देते हैं, जब आप अपनी शांति को चुनते हैं, तो लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सच है। लोग उस इंसान की ओर आकर्षित होते हैं जो अपनी कीमत जानता हो, जो अपने आप में पूरा हो। अब एक सच बात कहता हूं, जरूरतमंद होना कभी आकर्षक नहीं होता। जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें उनकी जरूरत है ताकि हमारी कीमत तय हो सके। पर दोस्तों, आपकी कीमत आपकी अपनी है, वो किसी और के हाथ में नहीं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, उस दिन आप दौड़ना बंद कर देंगे, और जब आप दौड़ना बंद करते हैं तो दुनिया आपके पीछे आने लगती है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था जो किसी को बहुत चाहता था। वो हर दिन उससे बात करने की कोशिश करता था, हर पल उसका ध्यान खींचने की कोशिश में लगा रहता था। पर जितना वो कोशिश करता, उतना ही वो लड़की उससे दूर होती जाती। एक दिन उसने रुकने का फैसला किया। उसने अपनी ऊर्जा अपने शौक में लगाई, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। और फिर क्या हुआ? वो लड़की जो पहले उससे दूर भागती थी, अब उसकी ओर देखने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो जरूरतमंद नहीं था। अब वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी जिंदगी में खुश था। पिछले पल में हमने एक सवाल पर बात की थी, क्यों पीछा करना हमें कमजोर बनाता है? अब हम उस सवाल को और गहराई से समझेंगे। जरा सोचिए, जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप क्या कह रहे होते हैं? आप ये कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं पूरा हो सकूं। मेरी कीमत, मेरा आत्मविश्वास, मेरी खुशी, ये सब तुम्हारे हाथ में है। और दोस्तों, ये जरूरतमंद होना, ये वो भाव है जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपने ऐसा महसूस किया है? वो पल
जब आप किसी का ध्यान पाने के लिए बार बार कोशिश करते हैं, एक मैसेज भेजते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जवाब नहीं आता और आपका मन बेचैन हो जाता है। आप सोचते हैं शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद मैं काफी नहीं हूं। पर सच ये है कि आपकी वो कोशिशें, वो भाग दौड़, वो सामने वाले को दबाव देती है, और दबाव कभी किसी को पास नहीं लाता, वो उसे दूर भगा देता है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, अपनी शक्ति को पहचानो। जो हमारे बस में है उसे संभालो, और जो हमारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। हम किसी के मन को, उनकी भावनाओं को, उनके फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब हम ये कोशिश करते हैं तो हम अपनी आजादी खो देते हैं। एपिक्टेटस, एक महान स्टोइक दार्शनिक, कहते थे, आजादी जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और ये तब मिलती है जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। किसी का पीछा करना सिर्फ हमें असफल नहीं बनाता, बल्कि ये हमारी शांति को भी छीन लेता है। अब एक पल के लिए रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी किसी के पीछे भागते हुए खुद को थका हुआ महसूस किया है? वो तनाव, वो निराशा, जब वो इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम पीछा करते हैं तो हम अपनी खुशी को किसी और के हाथ में दे देते हैं। हम कहते हैं तुम मुझे पूरा करो। पर दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या हमें किसी और की जरूरत है खुद को पूरा करने के लिए? यहाँ स्टोइक सिद्धांत हमें एक नई राह दिखाते हैं। ये कहते हैं, दौड़ना बंद करो, अपने आप पर ध्यान दो, अपनी शांति को चुनो, अपने आत्मविश्वास को बनाओ। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ जादुई होता है। लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप वो इंसान हैं जो अपनी कीमत जानता है। अब आप वो शिकारी नहीं जो किसी के पीछे भाग रहा हो। अब आप वो पुरस्कार हैं जिसे लोग हासिल करना चाहते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक शख्स था जो हर वक्त अपने दोस्त का ध्यान पाने की कोशिश करता था। वो हमेशा मैसेज करता, हमेशा प्लान बनाता, पर वो दोस्त, वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। फिर एक दिन उस शख्स ने फैसला किया, अब बस। उसने अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाई। उसने किताबें पढ़ी, अपने शौक को वक्त दिया, अपनी जिंदगी को सजाया। और फिर क्या हुआ? वो दोस्त जो पहले उसे दूर भागता था, अब खुद उसे बात करने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो जरूरतमंद नहीं था। अब वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी जिंदगी में खुश था। यही है आकर्षण का असली रहस्य। ये पीछा करने में नहीं बल्कि रुकने में है। ये दौड़ने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में है। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, जब आप अपनी तरक्की पर ध्यान देते हैं, तो आप पूरी कहानी बदल देते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आज से एक नई शुरुआत करें। अगली बार जब आप किसी का पीछा करने की सोचें तो रुक जाएं, अपने आप से पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या ये डर से है या आत्मविश्वास से? अगर ये डर है तो उस ऊर्जा को अपने ऊपर लगाएं, अपने सपनों को पूरा करें, अपनी खुशी को ढूंढें। और जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, वो आपकी शांति को महसूस करेंगे, वो आपके आत्मविश्वास को देखेंगे और वो आपकी कद्र करेंगे। स्टोइक सोच का यही संदेश है, दौड़ना छोड़ो, खुद को बनाओ। इस सफर में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पिछले पल में हमने समझा कि पीछा करना हमें कमजोर क्यों बनाता है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे रिश्तों के दो चेहरों की, तार्किक आकर्षण और भावनात्मक कनेक्शन। ये दोनों शब्द शायद एक जैसे लगें, पर इनके बीच का फर्क इतना गहरा है कि यह तय करता है कि कोई रिश्ता चंद पलों तक चलेगा या जिंदगी भर याद रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं तार्किक आकर्षण की। ये वो चीज है जो बाहर से दिखती है, किसी का चेहरा, उसकी कामयाबी, उसकी हंसी, उसकी बातें। ये वो चीजें हैं जो हमें पहली नजर में खींचती हैं। आप सोचते हैं वो इतना अच्छा दिखता है, वो इतना समझदार है, वो मेरे जैसा सोचता है। ये सब एक चेकलिस्ट की तरह है। अगर ये सारे बॉक्स टिक हो जाएं, तो आपको लगता है कि बस यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। पर क्या ये काफी है? मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। एक वक्त था जब मैंने भी किसी को देखा और सोचा ये परफेक्ट है। वो बाहर से सब कुछ वैसा था जैसा मैं चाहता था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी कामयाबी, सब कुछ एकदम सही। पर कुछ दिन बाद कुछ कमी सी लगने लगी। वो चिंगारी थी, पर वो गर्माहट नहीं थी। वो मेरे दिमाग को भा रहा था, पर मेरा दिल उससे जुड़ नहीं पा रहा था। और तब मुझे समझ आया, तार्किक आकर्षण एक शुरुआत है,
पर वो रिश्ते की नींव नहीं बन सकता। अब बात करते हैं भावनात्मक कनेक्शन की। ये वो जादू है जो बाहर से नहीं दिखता। ये वो एहसास है जो तब होता है जब कोई आपको सच में समझता है, जब कोई आपकी बातों को सुनता है, आपकी भावनाओं को महसूस करता है और आपको वो एहसास देता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये वो बंधन है जो दिल से दिल को जोड़ता है। दोस्तों, यही वो चीज है जो रिश्तों को जिंदा रखती है। कभी अपने उन पलों को याद करिए जब आपने किसी के साथ सच में जुड़ाव महसूस किया। शायद वो एक छोटी सी बातचीत थी, शायद एक हंसी थी, या शायद वो पल था जब किसी ने आपकी आंखों में देखकर कहा, मैं समझता हूं। वो पल इसीलिए खास थे क्योंकि वो सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से जुड़े थे। तार्किक आकर्षण आपको किसी की ओर खींच सकता है, पर भावनात्मक कनेक्शन आपको उनके साथ बांधे रखता है। अब सवाल ये है, ये पीछा करने से कैसे जुड़ा है? जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो हम अक्सर तार्किक आकर्षण पर भरोसा करते हैं। हम अपनी सबसे अच्छी बातें दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी कामयाबी, अपनी समझदारी, अपनी हंसी। हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें इंप्रेस कर दें तो वो हमारे हो जाएंगे। पर क्या होता है, हम जितना पीछा करते हैं उतना ही वो भावनात्मक रूप से हमसे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीछा करना एक दबाव बनाता है और दबाव कभी भावनाओं को जन्म नहीं देता। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश में वक्त बर्बाद मत करो, बस खुद को अच्छा बनाओ। ये बात यहां बिल्कुल सही बैठती है। बाहर से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश छोड़ दें। इसके बजाय उन गुणों को अपनाएं जो भावनाओं को जोड़ते हैं, सच्चाई, सहानुभूति और मौजूदगी। जब आप किसी के साथ होते हैं तो सच में उनके साथ रहें, उनकी बातें सुने, उनके दिल को समझें। ये छोटे छोटे पल ही हैं जो असली कनेक्शन बनाते हैं। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो अपनी पहली डेट पर सब कुछ परफेक्ट करना चाहता था। वो अपनी कामयाबियों की बातें करता रहा, अपनी जिंदगी के बड़े बड़े किस्से सुनाता रहा। उसे लगा कि वो सामने वाले को इंप्रेस कर देगा, पर वो लड़की, वो चुपचाप सुनती रही और फिर धीरे धीरे दूर हो गई। क्यों? क्योंकि वो उससे जुड़ नहीं पाई। अब दूसरी बार उसने तरीका बदला। उसने अपनी बातें कम की और उस लड़की से उसके शौक, उसके सपनों के बारे में पूछा। उसने ध्यान से सुना और अपनी सच्ची बातें साझा की। और क्या हुआ? वो बातचीत एक कनेक्शन में बदल गई। वो इसलिए क्योंकि उसने तार्किक आकर्षण की जगह भावनात्मक कनेक्शन को चुना। तो दोस्तों, अपने रिश्तों में भावनात्मक कनेक्शन कैसे लाएं? सबसे पहले मौजूद रहें, अपना फोन दूर रखें, उनकी आंखों में देखें और सच में सुनें। ये छोटे छोटे पल ही हैं जो बंधन बनाते हैं। दूसरा, अपनी कमजोरियां दिखाएं, अपनी परफेक्शन की दीवारें तोड़ें और अपनी सच्चाई साझा करें। लोग परफेक्शन से नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। स्टोइक सोच का यही संदेश है, आकर्षण बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। ये पीछा करने की नहीं बल्कि जुड़ने की बात है। मेरे साथ इस सफर में बने रहें क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। पिछले पल में हमने जाना कि रिश्तों में तार्किक आकर्षण और भावनात्मक कनेक्शन का क्या फर्क है। आज हम एक नई राह पर चलेंगे। हम बात करेंगे शिकार और पीछा करने के बीच के उस महीन अंतर की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये दो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके मायने, इनका असर और इनका रास्ता एकदम अलग है। सबसे पहले समझते हैं, शिकार क्या है। शिकार करना मतलब एक मकसद के साथ आगे बढ़ना। ये वो पल है जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप उसे आत्मविश्वास के साथ हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कोई जल्दबाजी नहीं है, ये कोई बेचैनी नहीं है, ये एक शांत मजबूत इरादा है। जब आप शिकार करते हैं तो आप अपनी कीमत को समझते हैं। आप किसी की स्वीकृति की भीख नहीं मांगते बल्कि अपने मूल्यों के साथ चलते हैं। अब पीछा करने की बात करते हैं। ये वो भाव है जो डर से शुरू होता है। डर कि कहीं वो इंसान हमसे दूर ना चला जाए, डर कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं। जब हम पीछा करते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमारी सारी ऊर्जा, हमारा सारा वक्त, हमारा सारा ध्यान बस एक इंसान पर टिक जाता है। और दोस्तों, ये पीछा करना हमें कमजोर बनाता है। ये हमें उस शिकारी से शिकार बना देता है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। एक वक्त था जब मैं किसी के पीछे भाग रहा था। हर दिन मैसेज करता था, हर पल उसका जवाब ढूंढता था। मुझे लगता था कि अगर मैं और कोशिश करूंगा तो शायद वो मेरी कद्र करेगा। पर क्या हुआ? जितना मैं उसके पीछे गया उतना ही वो मुझसे दूर होता गया। और फिर एक दिन मैं थक गया। मैंने रुकने का फैसला किया। मैंने अपनी ऊर्जा अपने ऊपर लगाई और तब मुझे समझ आया
शिकार करना और पीछा करना दो अलग अलग रास्ते हैं। शिकार करना एक सक्रिय रास्ता है। इसमें आप अपनी सीमाओं को सम्मान देते हैं और सामने वाले की भी। आप बात शुरू करते हैं, अपनी सच्चाई दिखाते हैं और फिर उन्हें जवाब देने की जगह देते हैं। अगर वो जवाब नहीं देते तो आप आगे बढ़ जाते हैं। ये आत्मविश्वास का रास्ता है। पर पीछा करना ये एक प्रतिक्रियाशील रास्ता है। इसमें आप सीमाओं को भूल जाते हैं। आप बार बार कोशिश करते हैं, बार बार मैसेज भेजते हैं और हर जवाब का इंतजार करते हैं। ये हताशा का रास्ता है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, परिणामों से अलग रहो। एपिक्टेटस कहते थे, जो तुम्हारे बस में है उस पर ध्यान दो, अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा, और जो तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। जब हम पीछा करते हैं तो हम कुछ ऐसा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं। हम किसी और के जवाब, किसी और की भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। पर जब हम शिकार करते हैं तो हम अपनी शक्ति को वापस लेते हैं। जरा सोचिए, आप किसी से मिलते हैं। शिकार के रास्ते में आप आत्मविश्वास से बात शुरू करते हैं। आप अपनी जिज्ञासा दिखाते हैं और फिर उन्हें जवाब देने का मौका देते हैं। अगर वो जवाब नहीं देते तो आप आगे बढ़ जाते हैं। ये आपकी ताकत है। पर पीछा करने के रास्ते में आप एक मैसेज भेजते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप उनके जवाब का विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे, और इस सब में आप खुद को खो देते हैं। अब सवाल ये है, हम पीछा करने के इस जाल में क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक खालीपन होता है, एक असुरक्षा जो कहती है कि अगर वो इंसान हमारा नहीं हुआ तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। पर दोस्तों, आपकी कीमत किसी और के हाथ में नहीं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप पीछा करना छोड़ देते हैं। आप अपनी ऊर्जा अपने ऊपर लगाते हैं, अपने शौक में, अपने सपनों में, अपने आत्मविश्वास में। एक कहानी सुनिए। एक शख्स था जो किसी को बहुत चाहता था। वो हर दिन उससे बात करने की कोशिश करता था, पर जितना वो पीछे जाता उतना ही वो इंसान दूर होता जाता। फिर एक दिन उसने रुकने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी को सजाया, किताबें पढ़ी, जिम गया, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया। और फिर क्या हुआ? वो इंसान जो पहले उससे भागता था अब उसकी ओर खींचा चला आया। क्यों? क्योंकि अब वो शिकारी नहीं था, वो पुरस्कार बन गया था। यही है स्टोइक सोच का रास्ता। ये पीछा करने का नहीं, शिकार करने का रास्ता है। ये हताशा का नहीं, आत्मविश्वास का रास्ता है। तो आज से एक वादा करें, हम दौड़ना बंद करेंगे, हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे और हम वो इंसान बनेंगे जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। मेरे साथ इस सफर में बने रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। और हाँ, अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर कदम पर साथ चल सकें। पिछले पल में हमने शिकार और पीछा करने के बीच का फर्क समझा। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो रिश्तों की गहराई को छूती है, भावनात्मक इच्छा। ये वो चिंगारी है जो किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, तब भी जब आप उनके सामने नहीं होते। ये वो जादू है जो रिश्तों को जिंदा रखता है। पर सवाल ये है, ये भावनात्मक इच्छा पैदा कैसे होती है और क्यों ये इतनी जरूरी है? सबसे पहले समझिए, भावनात्मक इच्छा क्या है। ये कोई चालाकी नहीं, ये कोई खेल नहीं, ये वो गहरा एहसास है जो तब पैदा होता है जब कोई आपके दिल को छू लेता है। ये वो खिंचाव है जो तार्किक आकर्षण से आगे जाता है। लोग बाहर से आपकी ओर खींच सकते हैं, पर भावनात्मक इच्छा उन्हें आपके पास बांधे रखती है। ये वो एहसास है जो कहता है, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूं। कभी अपने उन पलों को याद करिए जब आप किसी को भूल नहीं पाए। शायद वो उनकी एक बात थी, शायद वो उनकी एक मुस्कान थी, या शायद वो पल था जब उन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया कि आप खास हैं। वो पल इसलिए याद रहते हैं क्योंकि उनमें एक रहस्य था, एक जिज्ञासा थी। भावनात्मक इच्छा इसी जिज्ञासा से शुरू होती है। लोग उन चीजों की ओर खींचे जाते हैं जो वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। एक वक्त था जब मैं किसी को हर चीज जल्दी जल्दी बता देता था। अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने इरादे, सब कुछ एक साथ खोलकर रख देता था। मुझे लगता था कि इससे वो मुझे समझ जाएंगे। पर क्या हुआ? वो जादू खत्म हो गया। वो रहस्य, वो खिंचाव जो पहले था, वो गायब हो गया। और तब मुझे समझ आया, भावनात्मक इच्छा पैदा करने के लिए आपको धीरे धीरे चलना पड़ता है। आपको अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है, ताकि सामने वाला आपके और करीब आने की चाहत रखे। जरा सोचिए, एक किताब को अगर पहले पन्ने पर ही सारी कहानी बता दी जाए तो क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगे? नहीं। रिश्तों में भी यही सच है। जब आप अपनी गहराई को धीरे धीरे दिखाते हैं
तो आप एक सफर बनाते हैं। आप सामने वाले को वो मौका देते हैं कि वो आपके बारे में सोचें, आपके बारे में जानना चाहें। ये छोटे छोटे पल, एक सच्ची बात, एक हल्की मुस्कान, एक गहरी नजर, यही भावनात्मक इच्छा को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं साझा अनुभवों की। आपके जीवन के सबसे खास रिश्ते याद करिए। क्या वो बड़े बड़े इशारों से बने थे? शायद नहीं, वो छोटे छोटे पलों से बने थे। एक गहरी बातचीत, एक साझा हंसी, या वो पल जब आपने अपनी कमजोरी दिखाई। ये पल इसलिए खास होते हैं क्योंकि वो सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि वो देखे गए हैं, समझे गए हैं। और दोस्तों, यही वो चीज है जो भावनात्मक इच्छा को मजबूत करती है। पर इसे बनाने के लिए आपको सच में मौजूद रहना पड़ता है। एक बार मैं किसी से मिला, मेरा ध्यान कहीं और था। फोन पर, अपनी सोच में बातचीत हुई, पर वो खाली थी। फिर मैंने तरीका बदला। मैंने फोन दूर रखा, उनकी आंखों में देखा और उनकी बातों को दिल से सुना। और क्या हुआ? वो पल एक कनेक्शन में बदल गया। वो इसलिए क्योंकि मैं वहां था, सच में पूरी तरह। अब एक और बात, अप्रत्याशित का जादू। अगर आपकी हर बात, हर जवाब, हर कदम पहले से तय हो तो वो जादू खत्म हो जाता है। कभी कभी थोड़ा बदलाव लाइए। एक अनचाहा तारीफ, एक छोटा सा इशारा, एक साधारण मजाक, ये छोटी छोटी चीजें भावनात्मक इच्छा को जिंदा रखती हैं। पर ध्यान रखिए, ये बदलाव सच्चा होना चाहिए, नकली नहीं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अपने मन पर काबू रखो, बाहरी चीजों पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। भावनात्मक इच्छा पैदा करना किसी को कंट्रोल करने की बात नहीं। ये अपनी ताकत, अपनी सच्चाई, अपनी मौजूदगी से शुरू होता है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को सम्मान देते हैं, तो आप एक ऐसा एहसास पैदा करते हैं जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। तो इसे कैसे करें? छोटे कदमों से, हल्की बातों से आगे बढ़ें। उनकी चाहत, उनके सपनों, उनके डर के बारे में पूछें। उनकी बातों को सुने और अपनी सच्चाई साझा करें। खुशी के छोटे पल बांटें, एक मजाक, एक याद, एक हंसी, और सबसे जरूरी, अनुपस्थिति की ताकत को समझें। उन्हें आपकी कमी महसूस करने का मौका दें। जब आप वहां हों तो पूरी तरह मौजूद रहें, और जब न हों तो उन्हें आपके बारे में सोचने दें। स्टोइक सोच का यही संदेश है, भावनात्मक इच्छा चालाकी से नहीं, सच्चाई से बनती है। ये पीछा करने की नहीं, बल्कि गहराई पैदा करने की बात है। मेरे साथ इस सफर में बने रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। पिछले पल में हमने भावनात्मक इच्छा की गहराई को समझा। आज हम एक ऐसी कला की बात करेंगे जो रिश्तों को नया जीवन दे सकती है, स्पेस देने की कला। ये सुनने में आसान लगता है, पर इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब आप किसी की परवाह करते हैं तो आपका मन कहता है उनके करीब रहो, हर पल उनकी जिंदगी में शामिल रहो। पर दोस्तों, सच ये है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत पीछे हटने में होती है। स्पेस देना मतलब क्या है? ये कोई खेल नहीं, ये कोई दूरी बनाने की कोशिश नहीं, ये एक संतुलन है। हर रिश्ते की खूबसूरती इसी संतुलन में छुपी होती है। अगर आप बहुत करीब आ जाएं तो वो थकान बन जाता है, और अगर बहुत दूर चले जाएं तो वो कनेक्शन टूट जाता है। जब आप किसी को स्पेस देते हैं तो आप उन्हें ये मौका देते हैं कि वो आपकी अहमियत को महसूस करें। आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि आपकी मौजूदगी कितनी खास है। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी किसी को इतना करीब रखने की कोशिश की कि वो आपसे दूर हो गया? मैंने ऐसा किया था। एक वक्त था जब मैं किसी की जिंदगी में हर पल शामिल रहना चाहता था। हर दिन बात करना, हर पल उनकी खबर रखना। शुरू में ये अच्छा लगा, पर धीरे धीरे वो बोझिल हो गया। वो इंसान मुझसे दूर होने लगा, और तब मुझे समझ आया, प्यार का मतलब हर वक्त साथ रहना नहीं, बल्कि सांस लेने की आजादी देना है। स्पेस देने का मतलब उन्हें आपकी कमी महसूस करने का मौका देना है। जब आप पीछे हटते हैं तो वो उन पलों को याद करते हैं जो आपने साथ बिताए। वो उस हंसी को, उस बात को, उस नजर को मिस करते हैं। और दोस्तों, यही वो एहसास है जो रिश्तों को गहरा बनाता है। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये एक नरम, शांत तरीका है जो कहता है, मैं यहां हूं पर मैं तुम्हें आजाद छोड़ता हूं। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। एपिक्टेटस कहते थे, लोगों को उनकी कीमत समझने के लिए जगह चाहिए। अगर आप हर वक्त मौजूद रहेंगे तो वो आपकी अहमियत को नहीं देख पाएंगे, पर जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं तो वो आपकी कमी को महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि आप उनकी जिंदगी में कितनी खास ऊर्जा लाते हैं। अब सवाल यह है, स्पेस कैसे दें? इसका जवाब इरादे में छुपा है।
स्पेस देना मतलब उन्हें नजरअंदाज करना नहीं, ये संतुलन की बात है। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आप हमेशा बात शुरू करते हैं? क्या आप हमेशा प्लान बनाते हैं? अगर हां, तो एक कदम पीछे हटें, उन्हें मौका दें कि वो आपके पास आए। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। एक कहानी सुनिए। एक शख्स था जो अपनी दोस्त से हर दिन बात करता था। वो हमेशा मैसेज भेजता, हमेशा उसकी खबर लेता, पर बातचीत एक तरफा सी लगने लगी। फिर उसने फैसला किया वो रुक जाएगा। उसने मैसेज भेजना बंद किया और अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया। और क्या हुआ? कुछ दिन बाद वो दोस्त खुद उससे बात करने आई। वो इसलिए क्योंकि उसे उसकी कमी खली। उसने उस बदलाव को महसूस किया। स्पेस देना सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, ये आपकी ऊर्जा के लिए भी है। जब आप हर वक्त किसी और पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं, पर जब आप पीछे हटते हैं तो आप खुद को भी जगह देते हैं। उस वक्त को अपने लिए इस्तेमाल करिए, अपने शौक पूरे करिए, अपनी खुशी ढूंढिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप और आकर्षक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप वो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी में पूरा है। अब एक डर की बात करते हैं। लोग सोचते हैं अगर मैं स्पेस दूंगा तो कहीं वो मुझे भूल ना जाए। पर सच ये है कि अगर आपका कनेक्शन मजबूत है तो स्पेस उसे और गहरा करेगा, और अगर वो कमजोर है तो करीब रहने से भी कुछ नहीं होगा। इस सच पर भरोसा करिए। स्पेस आपका दुश्मन नहीं, आपका औजार है। तो इसे कैसे अपनाएं? अगली बार जब आपको किसी से बात करने का मन हो तो रुकें, अपनी ऊर्जा को कहीं और लगाएं, एक किताब पढ़ें, टहलने जाएं, अपने दोस्तों से मिलें। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप उनकी जगह का सम्मान करते हैं और अपनी आजादी को मजबूत करते हैं। और दोस्तों, यह आजादी ही आपको आकर्षक बनाती है। स्टोइक सोच का यही संदेश है। स्पेस देना दूरी नहीं बल्कि गहराई पैदा करना है। यह पीछा करने की नहीं बल्कि कद्र करने की बात है। पिछले पल में हमने स्पेस देने की कला को समझा। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो रिश्तों में जान डाल देती है। ऊर्जा को ऊंचा रखना। ये वो जादू है जो हर बातचीत को यादगार बना देता है। ये वो ताकत है जो आपको और आपके रिश्तों को जिंदा रखती है। पर सवाल ये है, ये ऊर्जा आती कहां से है और इसे कैसे बनाए रखें? सबसे पहले समझिए, ऊर्जा को ऊंचा रखना मतलब क्या है। ये कोई बनावटी जोश नहीं, ये कोई नाटक नहीं, ये वो सच्ची गर्माहट है जो आपके अंदर से निकलती है। जब आप किसी से बात करते हैं और आप उस पल में पूरी तरह डूबे होते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने आप संक्रामक हो जाती है। लोग इसे महसूस करते हैं। वो उस चमक को देखते हैं जो आपके चेहरे पर होती है, उस उत्साह को सुनते हैं जो आपकी आवाज में होता है। कभी अपने उन पलों को याद करिए जब आप किसी के साथ थे और सब कुछ सही लग रहा था। शायद वो एक हल्की सी बातचीत थी, शायद एक गहरी हंसी थी। वो पल इसलिए खास थे क्योंकि उनमें एक ऊर्जा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से निकलती थी। दोस्तों, ये ऊर्जा ही रिश्तों की नींव है। ये वो चीज है जो हर कनेक्शन को गहरा बनाती है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। एक बार मैं किसी से मिला। उस दिन मेरा मन कहीं और था। काम की चिंता, जिंदगी का बोझ। मैंने बात तो की पर वो खाली थी। मेरी आवाज में वो जान नहीं थी, मेरी नजर में वो चमक नहीं थी, और वो बातचीत वो बस खत्म हो गई। फिर मैंने फैसला किया अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैंने उस इंसान से दोबारा बात की। इस बार मैं वहां था, सच में पूरी तरह। मैंने उनकी बातें सुनी, अपने उत्साह को साझा किया, और क्या हुआ? वो पल एक कनेक्शन में बदल गया। वो इसलिए क्योंकि मेरी ऊर्जा ऊंची थी। अब सवाल ये है, ये ऊर्जा कैसे बनाए रखें? इसका जवाब सच्चाई में है। ऊर्जा को ऊंचा रखने के लिए आपको पहले अपने अंदर की आग को जलाए रखना होगा। जब आप अपनी जिंदगी में खुश होते हैं, जब आप अपने शौक, अपने सपनों को वक्त देते हैं, तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ती है। और जब आप उस ऊर्जा को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो जादू पैदा होता है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अपने मन पर काबू रखो, बाहरी चीजों पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। जब रिश्तों की बात आती है तो ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारी ऊर्जा हमारे हाथ में है। हम ये तय कर सकते हैं कि हम किसी से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हम उस पल में कितना डूबते हैं। चलिए इसे समझने का एक तरीका देखते हैं। ऊर्जा को ऊंचा रखने का पहला कदम है सुनना, सच में सुनना। जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ उनके शब्द न सुने, उनके दिल को समझें। उनसे सवाल पूछें,
ये बात तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है? इस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया? जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक बंधन बनाते हैं। वो महसूस करते हैं कि उनकी कद्र हो रही है और ये कद्र ही ऊर्जा को जिंदा रखती है। दूसरा तरीका है अपने उत्साह को बांटना। उत्साह एक चुंबक की तरह है। जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो आपको खुश करती है तो लोग उस खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। शायद एक किताब जो आपने पढ़ी, शायद एक गाना जो आपको पसंद आया। जब आप अपनी खुशी को साझा करते हैं तो आप सामने वाले को भी अपनी खुशी बांटने का मौका देते हैं और ये आपसी ऊर्जा रिश्तों को मजबूत करती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बातचीत में ऊर्जा कम हो जाती है। वो पल जब सब कुछ सपाट लगने लगता है। इसका जवाब क्या है? इसे पहचानें और उसे वापस लाएं। एक हल्का सा मजाक डालें, एक मुस्कान बिखेरें या उनकी पसंद की बात शुरू करें। जब लोग अपनी पसंद की चीजों के बारे में बोलते हैं तो उनकी ऊर्जा अपने आप ऊंची हो जाती है। अब एक और बात, आपकी ऊर्जा सिर्फ शब्दों में नहीं, आपके हाव भाव में भी होती है। एक गर्म मुस्कान, एक सीधी नजर, एक शांत आवाज, ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। ये दिखाती हैं कि आप उस पल में डूबे हैं और ये मौजूदगी ही ऊर्जा को ऊंचा रखती है। एक कहानी सुनिए। एक बार मैं एक दोस्त से मिला। हम एक पार्टी में थे। मैंने उससे पूछा, इन दिनों तुम्हें सबसे ज्यादा क्या उत्साहित करता है? उसने अपनी एक पुरानी याद साझा की। मैंने ध्यान से सुना और अपनी एक कहानी बांटी। हम हंसते रहे, बात करते रहे और वो पल वो यादगार बन गया। वो इसीलिए क्योंकि हम दोनों की ऊर्जा ऊंची थी। स्टोइक सोच का यही संदेश है। ऊर्जा को ऊंचा रखना मतलब बनावट नहीं बल्कि सच्चाई है। ये पीछा करने की नहीं बल्कि मौजूद रहने की बात है। मेरे साथ इस सफर में बने रहें क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। पिछले पल में हमने ऊर्जा को ऊंचा रखने की ताकत को समझा। आज हम इस सफर का एक आखिरी पर सबसे मजबूत कदम उठाएंगे, चुनौती बनना। ये वो कला है जो आपको पीछा करने वाले से पुरस्कार बना देती है। ये वो रास्ता है जो आपको ऐसा इंसान बनाता है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। पर सवाल ये है, चुनौती बनना मतलब क्या है और इसे कैसे हासिल करें? सबसे पहले समझिए, चुनौती बनना कोई खेल नहीं, कोई चालाकी नहीं। ये आपकी अपनी कीमत को पहचानने की बात है। ये आत्मसम्मान का रास्ता है। लोग उन चीजों की कद्र करते हैं जो दुर्लभ होती हैं, जो आसानी से नहीं मिलती। अगर आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, हर बात में हां कहते हैं, तो आप अपनी वो खासियत खो देते हैं। चुनौती बनना मतलब ये दिखाना कि आप खुद को महत्व देते हैं, कि आपके अपने मूल्य हैं, अपनी सीमाएं हैं। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। एक वक्त था जब मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, हर सवाल का जवाब देता, हर प्लान के लिए हां कहता। मुझे लगता था कि इससे लोग मुझे पसंद करेंगे। पर क्या हुआ? लोग मेरी कद्र करना भूल गए। मैं उनके लिए वो इंसान बन गया जो हमेशा मौजूद था। कोई रहस्य नहीं, कोई खिंचाव नहीं। और तब मैंने फैसला किया, अब ऐसा नहीं चलेगा। मैंने अपनी सीमाएं बनाई, अपने लिए वक्त निकाला। और क्या हुआ? लोग मेरी ओर खींचे चले आए। वो इसलिए क्योंकि अब मैं एक चुनौती था। चुनौती बनना मतलब दूरी बनाना नहीं बल्कि जिज्ञासा पैदा करना है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं, जब आप आत्मविश्वास से चलते हैं, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो सोचते हैं, इस इंसान में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? ये जिज्ञासा ही आपको आकर्षक बनाती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, दूसरों के प्रति सहनशील रहो पर खुद के प्रति सख्त। चुनौती बनने का मतलब है कि आप अपने लिए ऊंचे मानक रखें, आप अपने मूल्यों के साथ जिएं और उन्हें किसी के लिए न छोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसी ताकत पैदा करते हैं जो लोगों को आपके पास खींचती है। अब इसे समझने का एक तरीका देखिए। चुनौती बनना मतलब ये नहीं कि आप घमंडी बन जाएं। ये शिष्टता के साथ अपनी कीमत दिखाने की बात है। मान लीजिए कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहता है जो आपके मूल्यों के खिलाफ है। आप डर से हां नहीं कहते, आप शांति से पर मजबूती से कहते हैं, मुझे ये पूछने के लिए शुक्रिया, पर ये मेरे लिए सही नहीं है। ये आपकी ताकत है और दोस्तों, लोग इस ताकत का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं आकर्षण की। जब आप चुनौती बनते हैं तो आप एक खोज का एहसास पैदा करते हैं। आप हर चीज को एक साथ नहीं खोलते। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को धीरे धीरे साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी से बात करते वक्त आप हर बार जवाब देने की जल्दी ना करें। कभी कभी थोड़ा रुकें, सोचें और फिर बोलें।
ये दिखाता है कि आप गुणवत्ता को महत्व देते हैं, न कि मात्रा को। ये संतुलन रिश्तों को रोचक बनाए रखता है। पर चुनौती बनना सिर्फ रुकने की बात नहीं, ये देने की भी बात है। जब आप अपने सपनों को पूरा करते हैं, जब आप अपने जुनून को जीते हैं, तो आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो प्रेरणा देता है। लोग उस ऊर्जा का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैंने ऐसा किया। एक बार मैंने अपनी जिंदगी को अपने शौक के लिए वक्त दिया, किताबें पढ़ी, नई चीजें सीखी, और लोग मेरे पास आए। वो इसलिए क्योंकि मैं अब वो इंसान था जो अपनी जिंदगी से प्यार करता था। अब एक गलत फहमी की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि चुनौती बनना मतलब ठंडा या दूर रहना है, पर ऐसा नहीं। चुनौती बनना संतुलन है। ये सच्चाई दिखाने की बात है, अपनी आजादी को बनाए रखते हुए प्यार और परवाह करना। ये दीवारें खड़ी करने की नहीं, बल्कि अपनी कीमत को समझने की बात है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक शख्स था जो हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहता था। हर कॉल का जवाब, हर मैसेज का रिप्लाई, पर लोग उसे भूलने लगे। फिर उसने अपनी जिंदगी बदली। उसने अपनी प्राथमिकताएं बनाई, अपने लिए वक्त निकाला, और क्या हुआ? लोग उसकी कद्र करने लगे। वो इसलिए क्योंकि अब वो एक चुनौती था, एक ऐसा इंसान जिसे हासिल करना आसान नहीं था। स्टोइक सोच का यही संदेश है। चुनौती बनना मतलब चालाकी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। ये पीछा करने की नहीं, बल्कि अपनी कीमत दिखाने की बात है। मेरे साथ इस सफर में बने रहें, क्योंकि अब हम इस कहानी को पूरा करने जा रहे हैं। और हां, अगर ये बात आपके दिल को छू रही है, तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर कदम पर साथ चल सकें।